अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, उसी की दी हुई तौफ़ीक और उसी की अता से एक बार फिर प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा में हाज़िर हैं। आपको मरहबा कहते हैं। अव्वल ता आखिर हमारे साथ शामिल रहिएगा। बहुत सारे रूहानी इलाज, औराद वज़ाइफ, दुआएँ और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल काफ़ी मदनी फूल, दुआएँ वगैरह और अमलियात सीखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। शोबा रूहानी इलाज के इस्लामी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी मरहबा कहते हैं। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। नाज़रीन, लाहौल शरीफ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीहिल अज़ीम, ऐसा ताकतवर और ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है कि बड़ी बड़ी मुश्किलात अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हल हो जाती हैं, बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं और बंदा मुसीबतों से निकल आता है और अल्लाह पाक की रहमत से एक ज़हनी और क़ल्बी सुकून और इत्मीनान उसे नसीब होता है लाहौल शरीफ पढ़ने से। इसके फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह करीम मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। लाहौल शरीफ की अहमियत और इसकी फ़जीलत आप इस बात से लगाइए कि लाहौल शरीफ एक ऐसा ताकतवर, ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है कि जो मुश्किलात की दलदल से निकालने में नहायत फ़ायदेमंद। अगर आप किसी मुश्किल में फंस गए ना, बज़ाहिर निकलने की कोई राह नज़र नहीं आ रही, आप पढ़ना शुरू कर दें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीहिल अज़ीम। आप देखें ग़ैबी तौर पर आपके लिए असबाब बनते चले जाएंगे, आपके लिए राहें खुलती चली जाएंगी। बस एतिक़ाद मज़बूत होना चाहिए, यकीन कामिल होना चाहिए। अल्लाह न करे बीमारी आ जाए, कर्ज़दारी का मामला हो, घरेलू नाचाकी हो, रिश्तों में रुकावटें हों, जायज़ हुकूक नहीं मिल पा रहे हों, किसी काम में आपको पे दर पे रुकावटें आ रही हैं, आप घबराहट का शिकार हैं, तो आप पढ़ना शुरू कर दें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीहिल अज़ीम। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ा करो क्योंकि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। जन्नत के जो अज़ीम शान ख़जाने हैं ना, उन ख़जानों में से एक ख़जाना ये लाहौल शरीफ भी है। यूँ समझिए कि जन्नती ख़जाना अल्हम्दुलिल्लाह सवजल नसीब हो गया है। तो लाहौल शरीफ ये पढ़ना चाहिए। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो ये उसके लिए 99 बीमारियों की दवा है। कितनी? 99 बीमारियों की दवा है। और इनमें सबसे हल्की बीमारी रंज और गम है। बंदा टेंशन में आ जाता है ना, गम में मुब्तला हो जाता है, कोई दुख पहुंच जाता है, कोई दिली तौर पर वो सदमे का शिकार हो जाता है, कोई बात दिल में बैठ जाती है, अब रातों की नींद उड़ जाती है। इस तरह की अल्लाह ना करे कैफियत हो तो पढ़ना शुरू कर दीजिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीहिल अज़ीम। इंशाअल्लाहुल करीम ज़हनी और क़ल्बी सुकून और इत्मीनान नसीब होगा और हमारी तबीयतों में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल एक इत्मीनान पैदा हो जाएगा। अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत ही हम सबको नसीब फरमाए और इसकी जितना कसरत के साथ पढ़ सकते हैं पढ़ें, वरना कम अज़ कम आप 60 मरतबा तो ये पढ़ लिया करें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीहिल अज़ीम। ये पढ़कर पानी पर दम करें। आप ये दम किया हुआ पानी पी लें तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये घबराहट आपकी दूर हो जाएगी। बल्कि एक और हदीस पाक का मफ़हूम सुनाऊँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे अल्लाह पाक कोई नेमत अता फरमाए और वह चाहता है कि वो नेमत बाकी रहे तो उसे चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत किया करें। ये पढ़ना शुरू करें, नेमतें अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बढ़ती रहेंगी। कॉल्स की तरफ बढ़ने से कबल पहले मैं आपके मैसेज शामिल कर लूँ। काफ़ी सारे माशाअल्लाह मैसेज आ चुके हैं, रूहानी इलाज के हवाले से भी हैं, इस्तिखारों के हवाले से भी हैं। ये एक मैसेज आया कि मेरे भाई का नाम मोहम्मद इदरीस अत्तारी है और वालदा का नाम सुगरा बीबी है। अच्छा, मेरा भाई जो बैरून मुल्क में होते हैं, 5 साल से अच्छा रोज़गार नहीं लग रहा, इस्तिखारा भी कर दें और कोई रूहानी इलाज भी बताएं और उनके लिए दुआ भी कीजिएगा। अच्छा जी, ये एक और मैसेज है कि शाम के वक्त मेरे सर में बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ दर्द होता है और
जिस्म जो है ना वो कपकपाना शुरू कर देता है। और इसकी क्या वजह है? नुसरत नाम है, वालदा का नाम है ग़ुलाम फ़ातिमा। अच्छा जी, ये एक और मैसेज है कि ये अमीर हमज़ा नाम है बच्चे का, वालदा का नाम सीमा है, बच्चे की उम्र 2 साल है। और ये बच्चा जो है ये भूत भूत बोलता रहता है और ज़ेद ज़ेद करता रहता है। तो इस हवाले से कोई रूहानी इलाज हो तो इरशाद फरमाइए बच्चों की हिफाजत के लिए। आप इस्तिखारे फरमा लीजिए जी। फैसल भाई। क्या फरमाएंगे इस हवाले से? बच्चे होते हैं ना बाद औक़ात भूत भूत करते रहते हैं, हाउ 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 करते रहते हैं, या बाद औक़ात बच्चों के दिल में डर जैसे बैठ जाता है, बच्चों का डर खौफ दूर हो, तो इसके लिए भी, और ये जो कैफियत इन्होंने बच्चे की बताई है, तो बच्चे के लिए क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाएं? अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, बच्चों पे नज़रें बद लग जाती है, हम्म, या फिर घर में कुछ इस तरह का माहौल होता है कि घर वाले बच्चों को डराने के लिए, रात अगर बच्चों को नींद ना आ रही हो तो उन्हें डराने के लिए इस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं कि बेटा सो जाओ, भूत आ रहा है, भूत आ रहा है। इस तरह की बातें बाज़ औक़ात बच्चों के साथ की जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के दिल में खौफ बैठ जाता है। नंबर 1 कि अगर इस तरह का माहौल घर में है, तो सबसे पहले तो वालिदैन को चाहिए कि इस बात को ख़त्म करें और बच्चों के दिल से डर को दूर करने की कोशिश करें। इसी के साथ-साथ वज़ीफ़ा भी आपको अर्ज़ करता हूँ कि अगर नज़र बद वग़ैरह की वजह से भी बाज़ औक़ात होता है, तो आप वज़ीफ़ा ये करें, एक बार सूरह कौसर पढ़कर बच्चे के सीधे गाल पे दम कर दीजिए, फिर दूसरी बार सूरह कौसर पढ़कर हम्म। बच्चे की दूसरी गाल पर दम करें और तीसरी बार सूरह कौसर पढ़कर बच्चे के पेशानी पर, चेहरे पर दम करें। इंशाअल्लाहुल करीम नज़र बद का असर जो है, ये ख़त्म हो जाएगा। जी, ठीक है, माशाअल्लाह। अच्छा, वैसे ये नज़र बद की वजह से होता है, और जी। नज़र बद का वजीफ़ा आप अच्छा। इरशाद फरमा दिया, सूरह कौसर पढ़ सूरह कौसर। 3 मरतबा। इस्तिखारों के जवाबात इरशाद फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला इस्तिखारा था, इदरीस भाई नाम बताया था और वालिदा का नाम सुगरा बताया था। इनके शायद भाई हैं बैरून मुल्क में, और बेरोज़गारी के हवाले से आपने बताया कि कुछ साल से अच्छा रोज़गार नहीं मिल रहा। इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में कोई जादू बंदिश का इशारा नहीं है, अल्लाह बेहतरीन रोज़गार अता फ़रमाए। 2 वजीफ़े मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो ये है कि 2 नफिल पढ़ेंगे ये, और पढ़ने के बाद उसी जगह बैठ कर या लतीफ़ु 182 दफ़ा पढ़कर ये दुआ करेंगे रोज़गार के लिए। दूसरा, हर नमाज के बाद या ज़ल जलाली वल इकराम 100 मरतबा ये पढ़ने का मामूल बनाए। इंशाअल्लाहुल करीम रोज़ी में बरकत भी होगी और इंशाअल्लाह अच्छा रोज़गार भी इनको मिल जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह। एक और इस्तिखारा था, नुसरत नाम बताया था, वालिदा का नाम ग़ुलाम फ़ातिमा। तो सर दर्द के हवाले से आप बता रहे थे कि सर दर्द और जिस्म वगैरह कांप रहा है आपका। इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है आपकी तरफ। अल्लाह करीम नज़र बद का असर ख़त्म फ़रमाए। आपके लिए भी वजीफ़ा अर्ज़ कर दूँ। एक तो आपने ला इलाहा इल्लल्लाह 60 दफ़ा पढ़कर अपने ऊपर आपने दम करना है नज़र के लिए, इंशाअल्लाह नज़र का असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, सर दर्द के लिए आपने सूरह फ़लक और सूरह नास ये 3-3 बार पढ़कर आप दम कर लीजिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम सर का दर्द भी आपका ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह सब। इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा, दर्द सर के हवाले से देखिए, इसकी मुख्तलिफ वजूहात भी हो सकती हैं ना, तो उसको भी पेश नज़र रखा जाए। बाद औक़ात नींद पूरी ना होने की वजह से नज़र की भी, कमज़ोरी की वजह से नसर की कमज़ोरी की वजह से भी सर में होता है, दर्द नींद पूरी ना होने की वजह से भी सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और अगर ये दायमी यानी मुस्तकिल सर में दर्द रह रहा हो ना, तो अपने डॉक्टर को भी दिखाएं, उससे भी मशवरा करें और ये दवा वगैरह भी इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा इंशाअल्लाह। देगा। बढ़ेंगे नासरीन आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नासरीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। गुलाम शबीर अतारी अर्ज़गुज़ार हूँ मियाँ वाली से। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे बेटे के दिल में सुराख है, उसके लिए दुआ भी फरमा दें और साथ में कोई रूहानी इलाज भी इजाज़ फरमा दें। अब वो इनके चलते फिरता है, लेकिन सांस का बड़ा उसका मसला बनता है, उसकी सांस फूलती है। बाकी घर में खैर बरकत के लिए भी दुआ फरमा दें। अल्लाह पाक आपके बेटे को शिफ़ा अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फ़रमाए, आपके घर में भी बरकतें नसीब फ़रमाए। बच्चे के दिल में सुराख है, देखिए इसका एक ख़ास वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने अता फ़रमाया है कि अगर किसी के दिल में सुराख हो ना, तो 75 मरतबा 75 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाहु ये पढ़कर दिल पर दम करें। अच्छा, अगर बच्चा पढ़ सकता हो तो बच्चा पढ़कर दिल पर दम कर लें, नहीं पढ़ सकता तो आप हो गए, बच्चे की वालदा हो गई, वो ये वजीफ़ा पढ़कर बच्चे के दिल पर दम करें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से बच्चा ठीक हो जाएगा। किसी के साथ ये मसला था दिल में सुराख के हवाले से, तो माशाअल्लाह उन्होंने रूहानी इलाज करवाया, तावीज़ात अत्तारिया लिए, दिल पर बांधने का एक मखसूस तावीज़ होता है वो इस्तेमाल किया। अल्लाह पाक की रहमत से वो भी ठीक हो गए थे ना, और बल्कि डॉक्टर भी हैरान थे
और अल्हम्दुलिल्लाह से वजल उन्हें फ़वाइद हासिल हुए थे। उन्होंने ख़ुद आकर माशाअल्लाह अपने ये तासुरात दिए थे। तो मेरा आपको मशवरा ये है, गुलाम शब्बीर नाम आपने बताया ना, तो आप भी अपने बच्चे की सेहत याबी के लिए ज़रूर तावीज़ात अतारिया हासिल करें। अल्लाह पाक करम फरमाएगा। आप भी अच्छी अच्छी नीयतें फरमा लें कि बच्चा ठीक हो जाएगा तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के काफ़िलों में सफ़र करूँगा, नमाज़ें पढ़ूँगा और अच्छी अच्छी नीयतें कर लें। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। जुनैद भाई, अर्ज ये थी कि भाई के बेटे की शादी हुई थी तो उनकी बेगम के साथ कुछ अजीब से मामलात हो रहे हैं। घर में जो है वो अजीब सी कैफियत हो जाती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो प्लीज भाईजान, बड़ी मेहरबानी होगी उनके लिए दुआ की लिए अर्ज करनी थी। आपके प्रोग्राम रूहानी इलाज में अगर आप दुआ का सिलसिले में दुआ चला दें हमारे लिए। अल्लाह पाक शिफ़ा अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फ़रमाए। जो भी मामलात हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी बीमारियां हैं, तकलीफ़ें, अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े में शिफ़ा अता फ़रमाए। देखें, वजीफ़ा चलो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ये वजीफ़ा पढ़ना है, या हय्यु 1000 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें। अल्लाह पाक बेहतर फ़रमाएगा, तबीयत में बेहतरी हो जाएगी। और जो भी तबीयत के मामलात हैं, इसके लिए आप रूहानी इलाज के स्टॉल से रब्ता करके तावीज़ात भी हासिल करें, कार्ड का अमल भी करवाएँ। अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा इंशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। जी, नसरीन बीवी, अम्मी का नाम है रशीदत बीवी जी। बीमार है वो, उनके कोई कैंसर की शिकायत है, कोई कहता है कोई और मसला है, बहुत ज्यादा बीमार है। दवाई वगैरह भी कराई है लेकिन कोई फाका नहीं। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरे मामू का नाम चांद अली है, उनकी वालदा का नाम खुर्शीद बीबी है, उनकी शादी नहीं हो रही, इस्तिखारा करवाने और वो बीमार भी रहते हैं। ये क्या कोई मसला? सही, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मैं तकरीबन 3-4 साल से बीमार हूँ और तंगदस्ती भी बहुत है। छोटी सी दुकान है तो वो भी कुछ हालात ठीक नहीं है, तो मेरे लिए दुआ भी करते हैं, इस्तिखारा भी करवाना है। मेरा नाम शाहिद इकबाल है, वालदा का नाम जुलेखा बीबी। जी शाहिद भाई, अभी इस्तिखारा करवाते हैं आपका इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, वालदा का नाम कुलसूम बीबी है। मैं इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। मैंने ना एक कारोबार शुरू किया था होटल का। पहले तो ठीक चला, उसके बाद काम बिल्कुल नहीं रह गया, बिल्कुल ही काम नहीं रह गया। उसके अलावा मेरा जिम्मेदारी का काम है, उसमें भी बरकत नहीं हो रही, घर में कोई बरकत नहीं है, आते हैं पैसों का पता नहीं चलता है। इस हवाले से इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ, मेहरबानी। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। जी, मेरा बेटा है मोहम्मद सारिम। तो ये ना बहुत ज़्यादा आजकल तंग कर रहा है और बहुत ज़्यादा आजकल रोता है और ना खाता पीता है। इसकी उम्र तकरीबन 2 साल है। हमारी रहनुमाई फरमा दें। जी इंशाअल्लाह करीम। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। तो बेटी का नाम है असनान नजीर, उनकी वालदा का नाम है हाफजा बुशरा यास्मीन। बच्चों को तकलीफ होती है रात को सोते वक्त, 4 घंटे के बाद उनको सर में दर्द होता है। बच्ची को तकरीबन दौरा पड़ता है, जिस तरह दम करते हैं वो सही हो जाती है, सुस्त हो जाती है। इसके मसले हल कर, घर में बच्चे आपस में लड़ते हैं। अल्लाह पाक शिफ़ा अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फ़रमाए। जी, बच्चे के लिए इंशाअल्लाह करीम वज़ाइफ़ भी आपको बताएंगे। अच्छा, दम करते हैं तो ठीक हो जाती है तबीयत, बता लेंगे दौरा भी पड़ता है, इनका भी और दीगर कुछ कॉल्स दिए, आप सबका इस्तिखारा फरमा लीजिए। सरवर भाई, इस हवाले से इरशाद फरमाइए। हमारे इस्लामी भाई थे, इन्होंने सारिम नाम बताया है बच्चे का। तंग बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है बच्चे ने, खाता भी नहीं है और काफ़ी परेशान भी कर रहा है। तो क्या बच्चों को काबू करने के लिए, बच्चों को मुतीअ और फरमाबरदार बनाने के लिए, और इनके बाद औक़ात बच्चों की आदत होती है ना मोबाइल वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जी हो रहा होता है बच्चों का घरों में अमूमन, क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाएंगे कि बच्चों काबू में आ जाएं? ऐसे बच्चे जो कि अपने वालिदैन की बात नहीं सुनते, बहुत ज़्यादा नाफरमानी कर रहे होते, या फिर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हो, या जिनकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हो और इस वजह से वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ऐसे वालिदैन वजीफ़ा नोट फरमा लें। बच्चे जब रात सो जाएं तो इनके सिरहाने कुछ फासले पे खड़े होकर हल्की आवाज़ में कुरान करीम की ये आयत करीमा पढ़ेंगे। आपकी आवाज़ इतनी हो कि बच्चों की आँख ना खुले। एक बार ये आयत करीमा पढ़ेंगे, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो बच्चे नाफरमानी वगैरह, इनके ज़िद की आदतें वगैरह ये ख़त्म हो जाएंगी। सही। कितने दिन का ये अमल है? ये अमल कम अज़ कम 21 दिन तक कंटिन्यू करना है। अच्छा, ये रात में ही पढ़ना ज़रूरी है या दिन में? बाज़ औक़ात जैसे घरों में बच्चे कभी सुबह में सो रहे हैं, कभी दोपहर के वक्त सो रहे होते हैं, तो उस वक्त भी पढ़ा जा सकता है कि सिर्फ रात के वक्त ही सोएं? तो वैसे ये वजीफ़ा जो लिखा गया किताबों में, ये रात का वजीफ़ा लिखा गया कि जब बच्चे रात सो जाएं उस वक्त उनके सराहने खड़े होकर पढ़ें। बच्चों को मुतीअ और फरमाबरदार बनाने के हवाले से ये बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है, बिलखुसूस वो वालिदैन कि जो अपने बच्चों की बेजा ज़िद
नाफरमानी और दीगर मामलात की वजह से जो वालिदैन परेशान हैं, तो ये वजीफ़ा आप पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाहुल करीम औलाद मुती और फरमाबरदार हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी, बढ़ेंगे नाज़रीन आपके इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। अब हमारी वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएँ जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी। जी फैसल भाई इरशाद फरमाएँ। नसरीन नाम बताया था, बीमार हैं कैंसर हवाले से, कैंसर के हवाले से बताया था कि कैंसर भी है। आपका इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में बीमारी का ही इशारा आ रहा है। अल्लाह आपको शिफा दे, सेहत दे। कैंसर का रूहानी इलाज आप ये नोट कर लीजिए, इंशाअल्लाह अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अव्वल आखिर 11-11 बार आपने दरूद इब्राहीम, यानी पहले 11 दफ़ा आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, फिर इसके दरमियान में एक दफ़ा सूरह मरियम आप पढ़ लीजिएगा, फिर आखिर में 11 दफ़ा फिर दरूद इब्राहीम पढ़ लीजिएगा। पढ़ कर पानी पर दम कर लें और इस पानी को आप पीते रहें। ये अमल आप कम से कम 40 दिन तक आप ये कीजिएगा। पानी कम हो तो इसको मिलाते रहिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम आपको सेहत याबी नसीब होगी। अच्छा, सूरह मरियम पढ़ने के हवाले से आपने इरशाद फरमाया, ये कमो बेश 5 या 6 सफ़हात पर तो मुश्तमिल है सूरह मरियम, 4 या 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है सूरह मरियम। अच्छा, कैंसर का मरीज़, अब मरीज़ की बाद औक़ात कैफ़ियत ऐसी होती है कि वो पढ़ने जैसी कैफ़ियत नहीं है उसकी, या अगर कुछ तबीयत में बेहतरी है तो तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं है, तलफ़ुज़ का कवाइद व मखारिज का मसला होता है। ये घर वाले भी तो पढ़ सकते हैं, जी हाँ, इसमें रियायत घर वाले बिल्कुल पढ़ कर पानी पर दम करके इनको दे दें, और ऐसा शख्स पढ़े जिनके तलफ़ुज़ दुरुस्त हों, पढ़ के दम करके दे रहे हैं और पानी पीते रहिए, इंशाअल्लाह सेहत मिले। सही। और ये अमल फिर वो 40 दिन करना है। अच्छा, 40 दिन में बिलफर्ज अगर नागा हो जाता है, कोशिश करें 40 दिन, और अगर नागा हो जाए तो फिर शुरू से ही, फिर दोबारा शुरू से करना पड़ेगा। जी हाँ, यानी 40 की तादाद पूरी करनी है। जी। इसमें कोई आसान सा भी अमल है रोज़ पढ़ने वाला? अब जैसे सूरह मरियम ज़ाहिर सी बात है, बाद वक़्त मसरूफ़ियात होती हैं, दीगर भी मामलात होती हैं, आसान सा कोई अमल वो वजीफ़ा पढ़ सकती हो तो ये यही करें, इसकी ज़्यादा बरकत इंशाअल्लाह। सही, माशाल्लाह। तो आपने यही वजीफ़ा सूरह मरियम के हवाले से फ़रमाया। बाकी कैंसर के मरीज़ों को मैं अर्ज़ करूँगा कि दिल बड़ा रखें, हौसला रखें। शिफ़ा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ही मिलती है। मायूस ना हो, दिल बर्दाश्त ना हो। बाद औक़ात लोग नाम सुनकर ही टेंशन ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। दिल बड़ा रखें, हौसला रखें, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक की रहमत से सब बेहतर हो जाएगा। और इससे बड़े बड़े अमराज में जो लोग मुब्तला हुए हैं वो भी ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों एक मदनी बहार इसी प्रोग्राम में हमने रूहानी इलाज इस्तिखारे में दिखाई थी। कैंसर के मरीज़ थे, उन्होंने खुद आकर माशाअल्लाह अपने तासुरात दिए थे। उन्होंने बताया था कि मेरी वालदा को किसी ने आकर मशवरा दिया था कि आप मेरे लिए यानी अपने बेटे के लिए रूहानी इलाज के स्टॉल से जो दावत इस्लामी के तहत लगते हैं, आप इनका कैंसर का रूहानी इलाज करवाओ। तो उन्होंने खुद बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आज मैं आपके सामने हूँ, माशाअल्लाह ठीक हूँ। तो आप भी ज़रूर रब्ता करें, रूहानी इलाज करवाएं, अल्लाह पाक बेहतर फरमाएगा। अर्ज़ कर दूँ, आप फरमा रहे थे कुछ और आसान। जी, तो रोज़ाना ये बावज़ू 100 मरतबा या रक़ीबु ये पढ़ लें। अगर कैंसर जहाँ है और ज़ख़म की सूरत है तो ये पढ़कर ज़ख़म पर भी दम किया जा सकता है। 100 मरतबा या रक़ीबु ये पढ़ के दम कर लें। ये सब या रक़ीबु, माशाअल्लाह। जी, मज़ीद भी थे जवाब? इस्तिखारा और था, एक चाँद नाम बताया था, वालिदा का नाम खुर्शीद बताया था। शादी के हवाले से यानी रिश्ते के हवाले से परेशान थे, इस्तिखारा किया। इस्तिखारे में कोई जादू बंदिश का कोई ऐसा इशारा नहीं है। अल्लाह करे आपको नेक रिश्ता आपकी तरफ आए। बहरहाल शादी के लिए, रिश्ते के लिए आपको वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ, आप ये कीजिएगा। रात सोने से पहले आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। और क्या वजीफ़ा है? 300 मरतबा या वहाबू 300 दफ़ा पढ़कर अपने रिश्ते के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी तरफ नेक रिश्ता आएगा इंशाअल्लाह। शाहिद भाई थे, वालदा का नाम इकबाल बताया था। दुकान है आपकी और आप बता रहे थे कि कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं होती, दुकान पर कस्टमर वगैरह नहीं आते, तो तंगदस्ती के हवाले से आप बता रहे थे। इस्तिखारा किया है, कोई जादू बंदिश नहीं है, आपका रोज़गार बढ़ जाए, काम में बरकत हो जाए। एक तो आप जब आप दुकान पर आएँ, दुकान पर बैठें तो 7 मरतबा आप सूरतुल कौसर जो है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ लिया करें। दूसरा अमल, आप 35 दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ लिख कर आप अपनी दुकान पर लगा लें। इंशाअल्लाहुल करीम दुकान में खैर व बरकत भी होगी और आपका काम भी बढ़ेगा इंशाअल्लाह। शामिल करेंगे नाज़रीन आपके कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। नाम मंजूरुल हक है, मेरी वालदा का नाम शरीफा बीबी है। एक इस्तिखारा करवाना चाह रहा था मैं। तकरीबन 1 हफ्ते से मेरे घर से ना सांप निकल रहे हैं। मैंने 1-2 तो मार भी दिए हैं और एक गुम हो गया, नजर नहीं आया। ऐसा कोई करें इस्तिखारा, ये आखिरी अचानक से ये किस तरह मतलब आ रहे हैं सांप नजर मुझे, हालांकि मेरा घर भी बिल्कुल मार्बल वगैरह लगा हुआ सारा, ऐसा कोई कच्ची जगह नहीं है।
जी ठीक है, इंशाअल्लाह करीम इस्तिखारा करवाते हैं। और मंजूरुल हक नाम आपने बताया ना, फिर इस हवाले से वज़ाइफ भी आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। शामिल रहिएगा आप भी प्रोग्राम। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अल्लाह डिन्ना है, मेरी वालदा का नाम है माहिराजुल। मेरे को तकलीफ हो रही है, दर्द है, बुखार है और घर में बरकत कोने, चिड़चिड़ाहट ज्यादा है। इसका थोड़ा इसका करो मेहरबानी। जी इंशाअल्लाह करीम। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। इनामुल्लाह और अम्मी का नाम ज़रीना बीबी। मेरी एक जॉब लगी है, वो भी मुझसे छीन गई है और दूसरे के लिए ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं, लग नहीं रही। बहुत मसाइल आ रहे हैं। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। चलें इस हवाले से अभी इस्तिखारा भी करवाते हैं, वज़ाइफ इंशाअल्लाह करीम आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। हुजूर इस्तिखारा करवाना है। नूर बख्श, माँ का नाम है दुर्बख्श। मसला ये है कि मैदे का मसला है, काफी इलाज कराए ठीक नहीं हो रहे, इसका इस्तिखारा करें। और कोई मसला तो नहीं? जी इंशाअल्लाह करीम। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। वाहिद बख्श और उसकी अम्मी का नाम मंजूरा माई। वो ना जानवर रखे हुए हैं, उनके ना जो बच्चे होते हैं ना वो मर जाते हैं। जी ठीक है, इंशाअल्लाह करीम अभी इस्तिखारा करवाते हैं और इस हवाले से वज़ाइफ भी इंशाअल्लाह करीम आपको बताएंगे। आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। ये हमारे एक ये मैसेज आया है एक रूहानी इलाज के हवाले से। इन्होंने कहा है कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा पढ़ने के लिए बता दें कि जब मैं दुकान पर जाऊँ तो अपनी दुकान पर वो वजीफ़ा मैं वक्तन फ़वक्तन ये पढ़ता रहूँ। अच्छा, जब दुकान पर जाएँ तो दुकान में खैर व बरकत के लिए ये वजीफ़ा आप नोट फरमा लें। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने ये वजीफ़ा अता फरमाया है। दुकान पर बावज़ू जाएँ और अव्वल व आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़कर, पहले पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, एक मरतबा पढ़ेंगे और इसके बाद हर बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ सूरह कौसर 7 मरतबा पढ़कर अपनी दुकान के तमाम अशिया पर दम कर दीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो आपके दुकान में खैर व बरकत भी होगी और कस्टमर वगैरह भी इनका रुझान आपकी शॉप की तरफ बढ़ जाएगा। दिमागी तवाज़ुन जी बेहतर बनाने के लिए क्या वजीफ़ा पढ़ा जाएगा? हाँ, इसके लिए एक मखसूस वजीफ़ा है, आप नोट फरमा लीजिए। अगर किसी को दिमाग के किसी भी तरह का कोई मसला हो या कोई भी बीमारी हो तो आपने वजीफ़ा ये करना है 60 टाइम 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, एक मरतबा सूरह फातिहा और एक मरतबा आयतुल कुर्सी। इसके बाद सूरह इखलास एक बार, सूरह फलक एक बार और सूरह नास एक बार पढ़कर पानी पे दम करके पी लिया करें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो दिमाग के तमाम अमराज दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा, ये अब जिसका दिमाग ही दुरुस्त ना हो, अच्छा वो मुश्किल हो जी। अच्छा, ये जिनके अर्ज़ कर रहा था कि जिनके दिमाग में कोई मर्ज़ हो, बाज़ों का सर में इस तरह के मर्ज़ होते हैं, खुद पढ़ सकते हैं तो वो खुद पढ़ लें, या दिमागी ऐसा मरीज़ जो खुद ना पढ़ सकता हो, कोई भी फ़र्द ये वजीफ़ा पढ़कर पानी पे दम करके उनको पिला दिया करे, अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह करीम। चलें जी, आपको बता दिया गया। और दिमागी मरीज़ों का एक बेहतरीन अमल ये भी है कि वो उनको वज़ू करवाया जाए। जो नफसियाती तौर पर या दिमागी तौर पर परेशान रहते हैं तो आप बावज़ू रहने की आदत बनाएं, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह समझल तबीयत में आपको एक बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी, इस्तिखारों के जवाबात इरशाद फरमाइए। मंजूरुल हक भाई थे, वालिदा का नाम शरीफा बताया था। घर के हवाले से आप परेशान हो रहे थे कि घर से सांप वगैरह निकला है तो इस तरह परेशान हो गए, इस्तिखारा किए, कोई इसमें कोई जादू बंदिश वगैरह का मामला नहीं आ रहा, ये इत्तेफाकी अमल भी हो सकता है। बहरहाल घर में सांप निकल आए, छिपकलियाँ हों, बिच्छू वगैरह हों, जहरीले जानवर कोई भी हो तो उनसे हिफाजत रहे आपके घर की। ये अच्छा, अमल आप जिन्नात भी तो हो सकते हैं ना, सांप की शक्ल में तो आ सकते हैं जिन्नात। आ सकते हैं, लेकिन इस्तिखारे में ऐसा इनका कोई मामला नहीं है, जिन्नात वगैरह नहीं, जिन्नात का ऐसा कोई। ये बता रहे हैं कि घर भी मार्बल का है और कोई निकलने इत्तेफाकी अमल हो सकता है। आजकल वैसे भी आपको पता है पंजाब वगैरह वाले में सैलाब की वजह से सांप कीड़े मकोड़े तो निकले हुए हैं, ऐसे इत्तेफाक से भी घर में आ सकते हैं, तो ऐसा कोई सांप वगैरह को भगाने के लिए अमल इरशाद फरमा रहे हैं। सांप हो, छिपकलियाँ हों, बिच्छू हों, कोई भी जहरीले जानवर हों तो उनको घर से भगाने के लिए, उन घर की हिफाजत के लिए ये अमल किया जा सकता है। और अल्लाह पाक इनके घर की भी हिफाजत फरमाए। आप कोई ऐसा ले लीजिएगा प्याला कोई कोरा हो, बर्तन प्लेट या प्याला कोई भी हो, उसके अंदर आप या वाली आप ये लिख लीजिएगा और लिख कर इसमें पानी डालकर आप घर के चारों कोनों पर छिड़किएगा। इंशाअल्लाहुल करीम ऐसा कोई मामला हुआ तो वो दूर भी हो जाएगा और घर की आपकी
हिफाजत भी रहेगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, इस तरह के मूसी जानवरों से हिफाजत रहेगी। वैसे इसका जो है ना अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान, उसमें लिखा है कि जैसे सांप वगैरह, अब जैसे सांप की सूरत में भी बाद औक़ात जिन्नात ये आ जाते हैं, तो इनको भगाने के लिए अगर जैसे सांप वगैरह नज़र आ रहे तो उसे कहा जाए कि तुझे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वासिता देते हैं, उनका अहद आपको देते हैं, तुम्हें देते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर वो जिन्नात भी हुए तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वो चले जाएंगे। तो मारे नहीं, बंदा पहले ये इल्तिजा करे, हाँ, ये कह दे उनको। तो बहरहाल ये आपको अमल भी बता दिया गया। घर से सांप, बिच्छू, छिपकली, कीड़े मकोड़े, बादों का चूहे घरों में अंदर आ जाते हैं, लाल बेग हो जाते हैं। इसी तरह मूसी जानवर चीज़ों में बहुत सारी आ जाती हैं। तो ये अमल करें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमाएगा। अच्छा, अब इसके रूहानी इलाज के स्टॉल से आप तावीज़ात वगैरह भी हासिल करें। अगर इस तरह की चीज़ें निकलती रहती हो ना घर में, इसके कुछ घर में दबाने के मखसूस तावीज़ात होते हैं जो आप रूहानी इलाज के स्टॉल से हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा। और कोशिश करें कि घर में सूरह बकरा भी पढ़वा लें। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए तो वहाँ से ये शरीर, जिन्नात या असरात, हर तरह के आसेब, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये ख़त्म हो जाती हैं, घर में बरकत रहती है। अल्लाह पाक के कलाम की तिलावत करें, तिलावत कुरान करें, इंशाअल्लाह करीम हमारा घर अमन और सुकून का गहवारा बनेगा, हर तरह की आफत व बलियात से महफूज हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी, मज़ीद भी थे जवाबात। अल्लाह डीना नाम बताया था इन्होंने, बुखार है, तबीयत वगैरह इनकी ख़राब है बता रहे थे, तो आपके इस्तिखारा किए, इस्तिखारे में बीमारी की तरफ इशारा है, कोई जादू बंदिश का इशारा नहीं है। आपका बुखार उतर जाए, बुखार से आप सही हो जाएं तो आप ये अमल कीजिएगा। एक सादा पेज लेके उस पर 3 मरतबा या गफ़ूर आप ये लिख कर आप सीधे बाजू पे बांधिएगा। इंशाअल्लाह आपका बुखार जो है वो उतर जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। इनामुल्लाह भाई, इन्होंने भी इस्तिखारे के लिए कहा था कि जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो आपका इस्तिखारा किया। इस्तिखारे के अंदर कोई जादू बंदिश का इशारा नहीं है, नज़र बद का मामला आ रहा है आपकी तरफ। बहरहाल आप 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह ये अपने ऊपर पढ़ कर दम कीजिएगा। और जॉब के लिए आपने इशा की नमाज़ के बाद रात को नंगे सर आसमान तले, यानी आप और आसमान के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो, कोई छत वगैरह ना हो, 500 मरतबा आपने या मुसब्बिबल असबाब ये 500 दफ़ा पढ़ कर अल्लाह करीम की बारगाह में आपने जॉब के लिए, रोज़गार के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह बेहतरीन रोज़गार आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। इंशाअल्लाहुल करीम। मैसेजेस काफ़ी सारे हैं रूहानी इलाज के हवाले से। सरवर भाई ये वजीफ़ा मालूम कर रहे हैं, मैसेज आया कि मेरी बहन के सर में गिल्टियाँ हैं और उनके सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, दर्द रहता है, लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि बड़ी होगी तब पता चलेगा। लेकिन बच्ची के बहन के सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो इनके लिए दुआ भी फरमाते हैं। और क्या वजीफ़ा आप पढ़ें कि ये इनके सर का जो दर्द है, जो गिल्टियाँ निकल आई हैं, ये ठीक हो जाएँ। अल्लाह पाक इन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। वजीफ़ा नोट फरमा ले, या सलामो 11 बार पढ़कर सर पे दम करें, फिर दोबारा 11 बार पढ़ के दम करें, और फिर तीसरी बार या सलामो 11 बार पढ़कर दम करें। तो ये अमल दिन में कई मरतबा दोहराते रहें, 3 बार 4 बार या 5 बार करते रहें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। सही है, वजीफ़ा तो आपको बता दिया गया और इसके कुछ तावीज़ात वगैरह होते हैं। आप रूहानी इलाज के स्टॉल पर रब्ता करें, इसके तावीज़ात वगैरह हासिल करें, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और जो गिल्टियाँ वगैरह निकल आई हैं ना, तो ये भी इंशाअल्लाह करीम ठीक हो जाएगी। ये एक मैसेज किया है, मुझे अपने बाबा के लिए वजीफ़ा चाहिए था। मेरे बाबा के गुर्दे में पथरी है और काफ़ी पुरानी है और निकलती है, जाती है, निकलती है, फिर बन जाती है, तो प्लीज़ तो इसका मुस्तकिल हल इरशाद फरमाएं। अल्लाह पाक शिफाए कामला अता फरमाए। वजीफ़ा नोट फरमा ले, रोज़ाना एक बार सूरह अलम नशरह पढ़कर पानी पे दम करके अपने वालिद साहब को पिला दिया करें। अल्लाह ने चाहा तो पथरी रेज़ा होकर निकल जाएगी। जी ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये अहमद रज़ा भाई हैं, इन्होंने भी इसी तरह का मैसेज किया है कि मेरे अब्बू के गुर्दों में दर्द है, काम भी नहीं है, दुआ भी करते हैं और कोई वजीफ़ा भी बताएं। और वालिद का नाम इन्होंने कहा है कि फ़ारूक है, तो इनके लिए भी यही वजीफ़ा होगा। आप भी सूरह अलम नशरह पढ़कर पानी पे दम करके रोज़ाना पिए। सही, तो ये गुर्दे के दर्द के हवाले से वजीफ़ा भी आपको बता दिया गया। अच्छा, अगर किसी के गुर्दे में पथरी हो ना, तो इसके तावीज़ात वगैरह आप रूहानी इलाज के स्टॉल से ये हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि बिनते बशीर अत्तारियाँ विहाड़ी से सोते हुए ख्वाब में बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, क्या वजीफ़ा पढ़ें? रात सोने से पहले 21 मरतबा या मुतकब्बिरो
पढ़ लिया करें और 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर सोया करें। इंशाअल्लाहुल करीम बुरे डरावने ख्वाब भी नहीं आएंगे और रात सोते वक्त डर भी महसूस नहीं होगा। जी, ये रिजवान भाई हैं, इन्होंने कहा है कि मेरे सर और पट्ठों का मसला है, मुझे कहीं से आराम नहीं आ रहा, खुसूसी दुआ भी फरमा दी, कोई वजीफ़ा भी। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। आप रोज़ाना कसरत के साथ या मुईदो, अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ाती नाम है या मुईदो, ये वजीफ़ा करते रहें। अल्लाह ने चाहा तो तमाम अमराज से शिफायाबी नसीब होगी। मोहम्मद सलीम भाई हैं, इन्होंने कहा है कि मेरी आँख में सफ़ेद रेशा नुमा बन गया है, तो इसके लिए भी कोई वजीफ़ा बताइए। वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए। हर नमाज के बाद, पाँचों नमाज के बाद 11 मरतबा या नूरो पढ़कर अपने हाथ की 10 उंगलियों पर दम करके आँखों पर लगा लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम आँखों के जुमला अमराज से शिफायाबी नसीब होगी। मैसेज तो खैर काफ़ी सारे हैं और ये एक मैसेज आया है कि कारोबार में बंदिश के हवाले से भी कोई इसका बंदिश का तोड़ बता दें। कारोबार में अगर बंदिश हो तो आप एक वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए। अल्लाह ने चाहा तो इस वजीफ़े की बरकत से बंदिश वगैरह भी दूर हो जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो कारोबार में भी खूब खैर व बरकत होगी। आपने करना ये है कि रोज़ाना तुलुए आफ्ताब के वक्त 1400 मरतबा या वहाबो का विर्द कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम रिज़्क़ की तंगी भी दूर होगी और बेबरकती बंदिश वगैरह के मामलात भी बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। बल्कि ये तो उनका कमाल का वजीफ़ा है कि पढ़ने वाले को तो बरकतें मिलेंगे, इस वजीफ़े की बरकत से नाज़रीन उसकी औलाद भी खुशहाल रहेगी। अगर चाहते हैं ना हम कि हमारी औलाद भी फले फूले खुशहाल रहे, शादो आबाद रहे, उन्हें भी जो है ना बरकतें मिलती रहें, तो ये वजीफ़ा पढ़ा करें नमाज फ़जर के बाद 1400 मरतबा या वहाब। ये औलाद भी उसकी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी शाद रहेंगी माशाल्लाह। अच्छा, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मैं सिलाई सीखी हुई हूँ लेकिन कोई काम नहीं आता, आप कोई वजीफ़ा बता दें। आप रोज़ाना 111 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आपके रिस्क में खूब खैर व बरकत होगी इंशाअल्लाहुल करीम। नाज़रीन, वक्त भी इख्तिताम की जानिब है, तो बहरहाल जिनकी कॉल शामिल नहीं की जा सकी या जिनके मैसेज रह गई, ये नंबर 0213717111 और बैरून मुल्क से रब्ता करने वाले 00922 इस कोड के साथ ये नंबर डायल कीजिएगा। ऑनलाइन इस्तिखारे के लिए, रूहानी इलाज के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिए। इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है, इसके ज़रिए भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना रूहानी इलाज करवा सकते हैं और अपने बीमारियों की सेहत याबी के लिए जहां अपने रूहानी इलाज करवाना है, कोशिश करें कि अपने बीमारों का इलाज सदक़े के ज़रिए भी करें। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अपने बीमारों का इलाज सदक़े के ज़रिए करो, बीमारों का इलाज सदक़े के ज़रिए करो। आप अपने घर में अल्लाह ना कोई करे, कोई बीमार है, वालदा बीमार हैं, वालिद बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं या आपका कोई मरीज़ हॉस्पिटल में दाखिल है, तो उनकी तरफ से सदका निकालें। अल्लाह पाक हमारे तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए। जिन इस्लामी भाइयों ने दुआओं के हवाले से मैसेज किए, आइए मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ या रब्बल आलमीन। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप, हमारे असातिज़ाए कराम, हमारे पीरों मुर्शिद और जो मदनी चैनल के नाज़रीन, जो आशिकान रसूल हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, अल्लाह पाक हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, जो कर्ज़ों में डूबे हैं खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फ़राख दस्ती अता फरमा, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक नेक औलाद आफ़ियत के साथ सलामती के साथ अता फरमा दे। जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, अल्लाह पाक सब की रुकावटें बंदिशें दूर फरमा दें। जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल और आसान रोज़गार बक़दर किफ़ायत अता फरमा, हमें मोहताजी से बचा ले, कनाअत की लाजवाल दौलत नसीब फरमा दे। अल्लाह पाक हमें तेरी रिज़ा पर राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेजेस की, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का बताया, कोई कैंसर के मर्ज़ में है, कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ है, किसी को डेंगू हो गया है, तो कोई किस बीमारी में मुब्तला है, या शाफ़ियल अमराज़, तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमा दे। जिनके वालिदैन बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, जो अस्पतालों में दाखिल हैं,
अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमा दे, रहमत की नज़र फरमा दे, रहमत की नज़र फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो है